पार्ट 10 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट होने में सिर्फ 2 दिन बाकी है, इसलिए आज इन सभी की ग्रुप फोटो क्लिक हो रही थी। जहां जब सभी कैमरा की साइड देख रहे होते हैं तो तब वंशी सिर्फ विशिन को देख रहा था। अब दिखाया जाता है कि विशिन उदास बैठी है कि तभी गागी आए और अपना आज सर्टिफिकेट दिखाने लगी कि देखो मैं फाइनली सिलेक्ट हो चुकी हूँ। विशिन गागी को कांग्रेस करती है तो गागी विशिन से उसके उदास होने का रीजन पूछने लगी। विशिन बताती है कि कुछ नहीं, मुझे वंशी की फिक्र हो रही है। गांव की पूछती है कि पर क्यों, यानी तुम्हें फिक्र क्यों हो रही है, और फिर कहने लगती है कि अगर तुम्हें सच में वनसेन की इतनी ज्यादा फिक्र है तो तुम क्यों ना आज मेरे घर पर रुक जाओ, क्योंकि वनसन मेरा नेबर है जिस वजह से तुम उस पर नजर रख पाओगी और मेरी थोड़ी हेल्प भी करा दोगी मेरे डैड को मनवाने में, क्योंकि आज मैं उन्हें अपने ड्रीम के बारे में बताने वाली हूँ। विशिन मान जाती है और फिर गांव की आए विशिन के घर पर कॉल करके बता देती है कि विशिन आज उसके घर पर रुक रही है। फिर तभी सीन चेंज और अब हमें रात का सीन दिखाया गया कि कैसे गांव की जब विशिन के साथ घर आए और अपने डैड को अर्थ सर्टिफिकेट दिखाते हुए बताने लगी कि मुझे पेंटर बनना है, तो तब टीचर मिंग गुस्सा हो गई कि तुम ये डिसाइड नहीं कर सकती हो कि तुम्हें क्या करना है। विशिन थोड़ा बहुत सपोर्ट करने लगी कि टीचर मिंग आप प्लीज गागी को सपोर्ट करो, वह सच में पेंटिंग में बहुत अच्छी है। लेकिन टीचर मिंग इन दोनों की एक नहीं सुनते तो तब गागी को अपने फादर पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया, इसलिए वो चिल्लाने लगी कि आप कभी मुझे नहीं समझते हो, ना ही आपने कभी भी मेरी खुशियों के बारे में सोचा है। और फिर तभी यहाँ से चली जाती है। विशिन को काफी अजीब लगता है, इसलिए वो वनसन के घर पर आ गई और सब बताने लगी। फिर जब वापस अपने घर जाने लगती है तो तब वनसेन ने विशिन को रोका एंड बोला कि अगर तुम चाहो तो आज रात यहाँ रुक सकती हो, मतलब मेरे पेरेंट्स के रूम में, अगर तुम्हें नींद नहीं आएगी तो हम दोनों बातें कर लेंगे। विशिन हैरान होने लगी वनसेन की इस बात को सुनकर, तो वही वनसेन को भी काफी अजीब लग रहा था ये सब कहने के बाद कि तभी विशिन बोली कि रहने दो, मैं अपने घर ही चली जाऊँ। लेकिन तभी टीचर मिंग आए और बताने लगे कि गांव की घर से गायब है, इसलिए उसको ढूंढने में मेरी हेल्प कराओ। तो ये सुन वो दोनों सरप्राइज रह गए। फिर बस होना क्या था, ये दोनों भी बाहर आकर गागी को ढूंढने लगे। वनसन बताता है कि गागी का मोबाइल बंद आ रहा है कि तभी जैन भी यहाँ आ गया एंड हैरान होने लगा कि इतनी रात में तुम दोनों साथ में क्या कर रहे हो। फिर विशिन से बोला कि अभी चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूँ। तो तब वनसेन ने भी विशिन का हाथ पकड़ लिया एंड कहने लगा कि विशिन को तुम नहीं बल्कि मैं उसके घर छोड़कर आऊंगा। जनू कहता है कि नहीं, अब विशिन मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं ही उसे उसके घर छोड़कर आऊंगा। लेकिन वनसेन मान नहीं रहा था, ये बोलकर कि विशिन का क्लोज फ्रेंड मैं हूँ, इसलिए ये काम मैं करूंगा। कि तभी किसी ने जोर से विशिन को आवाज दी। एक्चुअली ये विशिन के फादर हैं जो कि हैरान है रात में अपनी बेटी को 2 लड़कों के साथ देखकर, इसलिए विशिन को घर लाकर उन्होंने काफी ज्यादा डांटा कि आखिर तुम उन दोनों के साथ क्या कर रही थी, अगर मैं सही टाइम पर नहीं आता तो हमें तो पता चलता ही नहीं कि तुम क्या कर रही हो। तो कबीर सिंह अपने डैड को समझाने की काफी कोशिश करती है कि डैड आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, यानी कि यह सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर आप कहोगी तो मैं टीचर मिंग से आपकी बात करा दूंगी कि हम सच में सिर्फ गांव की आई को ढूंढ रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ अब हम गांव की आई को देखते हैं जो कि चाओ के साथ थी। एक्चुअली उसे ऐसे टाइम पर चाओ से मिलना ज्यादा बेस्ट लगा, क्योंकि वो चाओ को पसंद जो करती है। चाओ काफी बातें सिखाता है कि तुम्हारे डैड तुम्हारा बुरा नहीं चाहते हैं, यानी वो भी तुम्हारी फिक्र करते हैं। तो तब जाग गांव की आई का थोड़ा बहुत मन हल्का हुआ एंड वह वापस अपने घर जाने के लिए मान गई। जिसके बाद अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि टीचर स्टूडेंट से बोल रहे हैं कि कल एग्जाम है, इसलिए अगर आज तुम सभी को स्टडी करनी है तो तुम कर सकते हो, या अगर रेस्ट करना चाहते हो तो तुम रेस्ट कर सकते हो। तो तब सभी ने रेस्ट करने का डिसीजन लिया, जहाँ जब विशिन और वनसेन हेड डाउन करके लेटे हुए थे। तो तब वनसेन विशिन को बस नॉन स्टॉप देखता जाता है। वेल फाइनली आज कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम डे आ चुका है, जहां सभी स्टूडेंट को पेपर दे दिए गए एंड सभी ने मन लगाकर एग्जाम को दिया। फिर जब एग्जाम एंड हुआ तो विशिन वनसेन को अपने साथ फेरी व्हील ले आई ताकि वनसेन को 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सके। वनसेन पूछता भी है कि पर हम यहाँ क्यों आए हैं, तो तब वो मन ही मन बोली इसलिए क्योंकि यह जगह लाइट हाउस से काफी ज्यादा दूर है। कि तभी अचानक किसी प्रॉब्लम की वजह से वह राइड रुक गई। दोनों साथ में सॉन्ग सुनने का डिसाइड करते हैं एंड यह वही सॉन्ग था जो सेकंड टाइम ट्रेवल के टाइम पर भी शिंग ने वनसेन के साथ सुना था। सॉन्ग सुनते सुनते विशिंग सो जाती है और जब बारिश के रुकने के बाद वह उठी तो तब परेशान होने लगी कि वनसेन कहाँ गायब हो गया, यानी कि वह कहाँ है। पर जब थैंक गॉड वनसेन उसे सामने से आता हुआ दिखा तो उसे देखकर भी शिंग ने डायरेक्ट वनसेन को हक कर लिया। वनसेन हैरान होने लगा विशिंग के ऐसा करने की वजह से, तो वही विशिंग मन ही मन कहती है कि मैंने फाइनली वनसेन
वनसेन के डेथ क्रश को खत्म कर दिया है। दोनों साथ में यहाँ से वापस जाने लगते हैं जहाँ विशिन काफी ज्यादा खुश नजर आ रही थी, इसलिए बोली कि अब हम साथ में कॉलेज लाइफ एंजॉय करेंगे। मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि इस टाइम तुम मेरे साथ हो, हमने फाइनली सब चेंज कर दिया है। तो वनसेन वैसे तो कुछ समझ नहीं पा रहा था, पर बस खुश था कि विशिन भी खुश है। दोनों अब रोज एक दूसरे से मिलने लग जाते हैं, यानी रोज कहीं ना कहीं घूमने जा रहे थे, फुल एंजॉय करते हैं। फिर जब घर वापस आकर विशिन वनसेन की फोटो देखकर खुश हो रही थी तो तब वह खुद से कहने लगी कि गुड जॉब विशिन, तुमने वनसेन की जान बचाने में बहुत मेहनत करी थी और फिर फाइनली तुमने उसे बचा भी लिया। बाय द वे, अब क्योंकि विशिन वनसन को पसंद भी करने लगी है, इसलिए वनसन से फीलिंग कन्फेस करने का भी सोचने लगी कि पहले मैं फीलिंग कन्फेस करूं या फिर वो करेगा। वेल, अब हमें ग्रेजुएशन पार्टी डे दिखाया जाता है जहां पर सभी स्टूडेंट्स आए हुए थे। टीचर मिंग वनसेन को एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की से मिलवा है, तो तब दोनों को बातें करते हुए देखकर भी शिंग जेलस होने लगी। फिर अब दिखाया गया कि चाओ कैसे सभी को टीचर विन की एक्टिंग करके दिखा रहा था, तो तब उसे देख कर सभी लोग हंसने लगे। वनसन हमेशा की तरह विशिन के साथ था, पर जब वही लड़की उससे बात करने लगी ये पूछते हुए कि तुम कौन से कॉलेज में एडमिशन लोगे, तो तभी शिंग जेलस होकर यहाँ से चली जाती है और दूसरी सीट पर बैठ गई, जबकि वनसेन उस लड़की से बीसिन के ही मेजर के बारे में बात कर रहा था। तो तब वह लड़की कहने लगी कि तुम अपनी फ्रेंड से फीलिंग कन्फेस कब करोगे, तो तब वो कहता है कि बहुत जल्द, जिसके बाद अब हम वनसेन और विशिन को साथ में देखते हैं। वनसेन विशिन से पूछता है कि क्या इस वीकेंड पर तुम मेरे साथ घूमने चलोगी, तो तब वो मान जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें गाव की आई को दिखाया जाता है जो कि अपनी पेंटिंग्स को जला रही थी। चाओ गागी से ऐसा करने से मना करता है, तो तब वो रो कर बताने लगी कि डैड बिल्कुल भी मेरी खुशी नहीं सोच रहे हैं, मेरे लिए पेंटिंग कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उन्हें तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। तो तब चाओ गागी को काफी कुछ समझाकर उसे बिलीव दिलाता है कि एक दिन तुम्हारे फादर जरूर मान जाएंगे। तो तब गागी थोड़ा बहुत शांत हुई एंड चाव को टाइटली हक कर लेती है, जिस वजह से वह शॉक रह गया। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चाओ बशिन के घर पर आया हुआ होता है कि तभी बशिन को एक पार आया जिस पर लिखा था कि हम एक्वेरियम में मिलेंगे। तो तब भी सिन समझ गई कि शायद यह वनसेन का मैसेज है, क्योंकि वह सीरियस होकर मुझसे मिलने की बात पूछ रहा था। क्या पता आज वह मुझसे अपनी फीलिंग कन्फेस करने वाला हो, इसलिए वह तभी चाओ को वापस उसके घर जाने का बोलने लगी एंड खुद अच्छे से रेडी होकर एक्वेरियम आ गई एंड वनसेन से मैसेज पर पूछने लगी कि तुम कहाँ हो, मैं एक्वेरियम आ चुकी हूँ। तो वनसन हैरान हुआ कि मैंने तो बशिन को एक्वेरियम में बुलाया ही नहीं था, तो यह वहाँ क्या कर रही है। कि तभी डोर पर कोई आया जो कि और कोई नहीं बल्कि माजी था, जिसने बताया कि जल्दी से चलो बशिन को बचाने के लिए, क्योंकि उसकी जान खतरे में है। तो ये सुन वनसेन के होश उड़ गए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वनसेन जल्दी से AQ में आकर विशिन को अपने साथ यहाँ से ले जाता है और फिर ये दोनों वापस घर के पास आ गए। विशिन पूछती है कि आखिर क्या बात हो गई है जो तुम मुझे जल्दबाजी में यहाँ ले आए हो, पर वनसेन फिलहाल कुछ भी नहीं बता रहा होता है कि तभी माजी दिखा जिसने इशारा करा उसे टर्न होने के लिए। तो वनसेन ने ऐसा ही करा, क्योंकि दूसरी साइड से माजी के फ्रेंड्स आ रहे थे जो कि पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हें वो लड़की यानी बशिन मिली, क्योंकि हमें वो एक्वेरियम में नहीं मिली। तो तब माज कहता है कि वो यहाँ नहीं है, हम उसे कहीं और ढूंढेंगे और फिर तभी वो इन सभी को अपने साथ यहाँ से लेकर चला गया। फिर अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये तीनों साथ में है, जहाँ विशिन पूछ रही है कि ये सब क्या हो रहा है। तो तब माज उसे अपने बॉस यानी ली का मैसेज दिखाता है जो कि कह रहा था कि बशिन को पकड़ के लाओ। बशिन पूछती है कि पर ये मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं। तो तब माजी बताता है कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे भाई लिन ने मेरे बॉस से काफी बड़ा कर्ज ले रखा है, लेकिन अब वह गायब है, इसलिए बॉस तुम्हें ढूंढ रहे हैं ताकि तुम्हें परेशान करके लिन से पैसे ले सके। बशिन हैरान होने लगी और अपने भाई को ढूंढने जाने का कहती है, पर वनसन उसे रोक देता है, यानी कहीं भी जाने से मना कर देता है, ये बताकर कि तुम कुछ दिन घर से कहीं बाहर नहीं जाओगी, यही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि बशिन ऐसा ही करती है, यानी 1-2 दिन से वह घर से बाहर नहीं गई है, जिस वजह से वह घर ही घर में रहकर परेशान और बोर होने लगी। तो तब इसलिए उसने वनसेन को मिलने के लिए बुलाया, जहाँ जब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक इन दोनों क्योंकि ली के आदमी यहीं आ रहे थे। वनसन विशिन को बचाने के चक्कर में उसका काफी ज्यादा क्लोज आ चुका था, इसलिए विशिन की हार्ट बीट फास्ट हो गई, साथ ही वनसेन की भी। फिर ये दोनों डिसाइड करते हैं थोड़ी सी देर वॉक करने का, और जब ये दोनों चल रहे थे कि दबली के आदमियों ने इन दोनों को देख लिया, इसलिए इन्हें यहाँ से भागना पड़ा। फाइनली ये दोनों वापस से एक जगह छुप गए, यानी कि बच जाते हैं और फिर से एक दूसरे के क्लोज थे। कि तभी माज वनसेन को मैसेज करके बताता है कि अब डरने या छुपने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बॉस ली से कह दिया
दिया है कि विशिंग अब्रॉड जा चुकी है, इसलिए वो लोग विशिंग के घर के बाहर राउंड लगाने नहीं आएंगे। तो तब जाकर इन दोनों को चैन की सांस आई। नेक्स्ट सीन में हमें विशिंग, वंगसेन और माज को साथ में दिखाया जाता है, जहां ये तीनों चिल कर रहे थे और माज को थैंक्स भी। फिर जब वंगसेन कुछ लेने चला गया तो तब विशिंग माजी से पूछती है कि क्या तुम हमेशा रहने वाले हो। तो तमाजी बताता है कि मुझे फाइट बचपन से पसंद थी, इसलिए मैंने इस गैंग को ज्वाइन करा था, पर अब क्योंकि मेरा दोस्त वंगसेन चाहता है कि अगर मुझे फाइट ही पसंद है तो क्यों ना मैं आर्मी ज्वाइन कर लूं, इसलिए अब मैं आर्मी ज्वाइन करने वाला हूं और अपनी जिंदगी को अच्छे से शुरू करूंगा। तो तब भी शिंग खुश होने लगती है, फिर सॉरी करती है कि मैं तुम्हें पहले कितना ज्यादा गलत समझती थी और कितना कुछ तुम्हें कह देती थी, पर तब भी तुमने मेरी हेल्प कराई। तो तब माजी बोलता है इट्स ओके, अभी भी देर नहीं हुई है, यानी हम दोस्त बन सकते हैं। तो मिशिंग फाइनली माजी से फ्रेंडशिप कर लेती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि आज मिशिंग का रिजल्ट आने वाला है, इसलिए वह काफी ज्यादा नर्वस थी। फिर जब जैसे ही रिजल्ट आया तो वह शॉक रह गई, बिकॉज इस बार विशिंग के काफी अच्छे मार्क्स आए थे। पेरेंट्स भी काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। फिर अब नेक्स्ट सीन में हमें विशिंग को लाइब्रेरी में दिखाया जाता है, जहां वह परेशान नजर आ रही थी। एक्चुअली वैसे तो विशिंग के काफी अच्छे मार्क्स आए हैं, पर उसे वंसन के साथ जिस यूनिवर्सिटी में जाना है शायद वहां उसका सिलेक्शन नहीं हो पाए, इसलिए वह परेशान है। कि तभी गाव की आए और बताने लगी कि मैंने पेंटिंग पर से गिव अप कर दिया है, क्योंकि शायद डैड कभी नहीं मानेंगे, इसलिए मैं आर्ट अकेडमी नहीं जा रही हूँ। विशिंग शॉक रह जाती है इस बात को सुनकर, इसलिए तभी टीचर मिंग के पास आती है बात करने के लिए, जो कि दूसरे टीचर के साथ ड्रिंक कर रहे थे। और फिर तभी भी शिंग भी वहीं बैठकर ड्रिंक करने लगी एंड टीचर मिंग को काफी कुछ सुनाती है कि आप अपनी बेटी को एक स्टूडेंट की तरह ट्रीट करते हो, कभी उसकी खुशी के बारे में नहीं सोचते। और फिर आराम से समझाने लगती है कि अगर आपने गावगी का साथ दिया तो आप दोनों के बीच के रिलेशन ठीक हो जाएंगे। टीचर मिंग काफी देर तक बातों को ध्यान से समझते हैं, फिर पूछते हैं कि अगर मैं गाव की आई को आर्ट अकेडमी जाने की परमिशन दे दूंगा तो क्या वह मुझे अपना फादर मानेगी। तो तभी सिंह कहती है कि वह आपको वर्ल्ड बेस्ट फादर मानेगी, आप बस एक बार उसे सपोर्ट तो करो। तो ये सुन टीचर मिंग मान गए, जिस बात को सुनकर विशिंग भी खुश होने लगी। फिर अब दिखाया जाता है कि वंगसेन जब विशिंग को अपने साथ लेकर जा रहा था तो विशिंग अचानक ही काफी ज्यादा इमोशनल होने लगती है, इसलिए वंगसेन से पूछने लगी कि अगर हम दोनों का सेम यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ और तुम अलग यूनिवर्सिटी में जाने लगे तो क्या तुम वहां पर किसी और लड़की को पसंद करने लगोगे और मुझे हमेशा के लिए भूल जाओगे। वंगसेन विशिंग की इस बात को सुनकर हंसता है और फिर कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी जगह कोई भी दूसरी लड़की नहीं ले सकती है। और फिर जब विशिंग को मून दिखा रहा होता है कि तभी विशिंग ध्यान से वंगसेन को देखने लगी और फिर यहाँ फाइनली उसने वंगसेन को किस कर दी। वंगसेन बुरी तरह शॉक रह जाता है विशिंग के ऐसा करने की वजह से। और बस फिर इसी सीन के साथ यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।